सो वेलकम गाइस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपना फेवरेट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब हमारी जो भी अपनी सत्ता, मेरा मतलब सरकारों की सरकार कौन सी सरकार रहती है उसके बारे में बात करेंगे। हमने पहले वाले चैप्टर में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और अभी हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। सो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थिंग रहती है जो खुद को कनेक्ट करती है कॉमन पीपल के साथ, और ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन के थ्रू हमारे सत्ता में आती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि खराब होंगी। अब बताइए, खराब रहती है कि नहीं रहती है? अब बताइए, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी रहती है, कोई कोई पार्टी खराब रहती है, बहुत सारी पार्टी रहती है। और देखिए, ये जो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पार्टी है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पार्टियाँ वगैरह हैं। अब देखिए कितनी पार्टी है भैया, अरे भैया देखने जाता बहुत पार्टी है, कोई कोई केस में तो दो ही पार्टी रहती है, हमारे इसमें तो बहुत ज़्यादा पार्टी है। अब देखिए बोल रहा है अपने को, वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट द पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी। जब भी हम कोई पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी ही ज़्यादा बताता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे कि हमारा भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, तो उसी के इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है ना, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहती है। मतलब जो हमारी सरकार, मेरे मतलब हमारे जो आम लोगों की इससे जो सरकार बनी हुई है उसे हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर दी जाए, इन फैक्ट पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट विद ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेगी और बहुत ज़्यादा क्या करने वाली है, अपने को क्या बोल सकते हैं यार, उसमें ये कंपटीशन चलते हुए देखने को मिलेगा कि हाँ भैया लोगों के घर में जाएगी, लोग किसको वोट देंगे, इसके इसमें क्या बोलते हैं अपना डेमोक्रेसी कैसी कैसी होने वाली है, कौन सी डेमोक्रेसी अपने को, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने वाली, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हराने वाली है, इससे अपने को ये बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। अब इसके बारे के बात करेंगे हम कि इन फैक्ट पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट विद ईच अदर ओनली वी ना डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए गाइस, मैं क्या बात करने वाला था कि पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ये वाले चैप्टर में एकदम विस्तार पूर्वक बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक के मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो in our school and the surrounding you must have seen some groups institution organization working to achieve some objective, मतलब आपने अपने स्कूल वगैरह के पास में कभी ना कुछ तो देखे होंगे कि सामाजिक समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी रहती है जो सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए रहती है, लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए रहती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी ना अलग अलग होते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ये इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में खड़ी नहीं होता, पर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन में खड़ी होती है, और वो उस रीजन में रूल करती है, मतलब राज करती है, मतलब उस रीजन को चलाती है, वहाँ के सारे निर्णय वही लेती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात कर दी जाए, सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, ये सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रहती है। यू मस्ट हैव सीन द एंड रीड अबाउट द वेरियस मूवमेंट एंड देयर इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट, मतलब आपने बहुत सारे मूवमेंट देखे होंगे कि कैसे कैसे मूवमेंट रहते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान ही ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट था, और क्या बोलते हैं, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट था। उनने बहुत ज़्यादा स्वच्छता अभियान को अभी तक के चलाया है हमारे भारत में, और अभी भी चलते आ रहा है, ताकि हमारे भारत में स्वच्छता को मतलब मेंटेन करके रह सके स्वच्छता, और हमारा देश सबसे स्वच्छ दिखे और अच्छा दिखे और सुंदर दिखे, ताकि दूसरे लोग हमारे आए तो दूसरे लोग भी बोले वाह क्या देश है ये। और इससे हमारा क्या बढ़ेगा, इससे हमारा ये बढ़ने वाला है। ओके, हमारा क्या बढ़ने वाला है पता है, ये इससे हमारा ये बढ़ने वाला है, हेरिटेज बढ़ने वाला है, और हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज इस साइड में हम ज़्यादा आने वाले हैं। और इससे टूरिज्म बढ़ेगा तो पता है ना आपको क्या होता है भैया, टूरिज्म बढ़ेगा तो पैसा आएगा हमारे पास, पैसा आएगा तो भैया बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा फैक्टर रिलेटेड रहते हैं, आप सभी को इसमें ज्ञान फेंक के देना है। ठीक है, सो जस्ट अस देयर एक्टिव ग्रुप इंस्टीट्यूशन मूवमेंट, कोई एक्टिव ग्रुप रहते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली देयर आर पॉलिटिकल पार्टी हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी रहती है जो इलेक्शन में खड़ी होती है। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टी आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी ना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए पूरी मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप, यानी पूरी समस्या को सुलझाने के लिए वो पूरी मदद करती है कि हाँ भैया समस्या को सुलझा दिया जाए, लोगों की समस्या है उनको सुलझा दिया जाए। उसके बारे में बात कर दी जाए, ओके, सो बट देयर आर ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस बता दिया। ओके, आप बोल सकते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। अब जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा, सपोज पहले ऑर्गेनाइजेशन रहा, उन्हें बहुत अच्छा समाज सचार किया, बहुत अच्छा किया समाज में, बोल सकते हैं ना प्रगति की, तो देखिए अब लोगों के प्रति उनकी
प्रेम बढ़ जाता है। अब लोगों के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा तो सपोज वो अभी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी में खड़ा हुआ, सपोज वो पॉलिटिकल पार्टी में खड़ा हुआ तो उसे वो लोग वोट देंगे तो वही जीतेगा, तो वो इलेक्शन उसके इनडायरेक्टली वो करके वो इलेक्शन जीतने वाला है। तो ये से बोलते हैं अपना ये सारा होता है, अपने को पता होना चाहिए। दस वी डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन एंड गेट पावर एंड एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी, और अपनी गवर्नमेंट पार्टी बनाते हैं। सो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं अपने को, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब यही। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहती है पॉलिटिकल पार्टी की। देखो अब देखो पॉलिटिकल पार्टी का मेन यही होता है कि वो सत्ता में आना चाहती है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है, और अपने हाथ में ये सत्ता लोगों को सत्ता रखना चाहती है और उम्मीदवारों को वोट करती है, और ये हमारे लोग उम्मीदवारों को वोट करते हैं और वही साला वही सत्ता हमारे देश की रहती है और वही जगह ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अभी लोगों की, हमारे कैसा डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक नेशन जो अच्छा समाज साचार करेगा तो उसके लोग वोट देंगे, और ताकि डेवलपमेंट हो। भैया किसको गंदगी पसंद है यार, किसी को गंदगी पसंद नहीं है, सबको अच्छा में रहना पसंद आता है। तो यही अच्छा कार्य करने के लिए, यही अच्छे काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाता है, और वही पॉलिटिकल पार्टी अभी क्या क्या फंक्शन है उसके वो देखते हैं। सो देखिए, टू बी इन द पावर, टू बी इन द पावर में यू जस्ट नथिंग हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू राइट द पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू बी इन द पावर एंड डिफीट द अदर पॉलिटिकल पार्टी बाय doing some social work with a proper way and take the heart of the लोकल पीपल, मतलब लोकल पीपलों का हार्ड लेके वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में आ सकते हैं और इलेक्शन को जीत सकते हैं और अपनी सत्ता बना सकते हैं। उसके बाद बात कर जाए तो पर्सन एंड आइडियोलॉजी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यू। अब देखिए हर एक, अब देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी का देखने का नजरिया अलग अलग रहता है और ये लोगों की समस्या के प्रति होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट, उसे मास बेस बोलते हैं, मतलब मास बेस आपको समझ रहा है ना, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सपोर्ट करे लोगों की समूह, मास मीडिया में बताया था ना कि मास मीडिया में लोगों का समूह जो रहता है, मास मीडिया, तो मास बेस मतलब लोगों के सहायता से बना हुआ बेस, उसे मास बेस कहा जाता है। इसके बारे में बात कर दी जाए, सो इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजी ऑल द पॉलिटिकल अपीयर टू बी सिमिलर, हैंस इट इज बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी। अब देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टी के अभी तो क्या बोलते हैं, देखने का नजरिया सेम हो गया है कि हाँ पैसे कमाना है, छापना है, भ्रष्टाचार करना है और बहुत सारी चीज़ें करना है, घोटाला वगैरह करना है, पर अभी घोटाला वगैरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंटी करप्शन आ गया है, हर जगह एंटी करप्शन है। अगर किसी ने घोटाला किया तो पट से अंदर हो जाएगा और वो पॉलिटिकल सत्ता से भी खो बैठेगा, हाथ धो बैठेगा और जेल चल जाएगा। तो इस वजह से करता है। टू हैव द पार्टी एजेंडा, व्हाट इज पार्टी एजेंडा? देखिए एजेंडा ऐसे जो, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नियम लागू करते हैं, उसे एजेंडा बोलते हैं, मतलब जो पार्टी का अलग नियम रहता है उसे एजेंडा बोलते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं आई तो वो भी लोगों का सहयोग कर सकती है और बहुत सारी समस्या को सुलझा सकती है ताकि वो नेक्स्ट इसमें आने के लिए तैयारी कर सके। और उसके बाद बात कर दी जाए टू एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट, मतलब जो पार्टी जीती है तो वो अपनी स्वच्छ, मतलब बोल सकते हैं ना, स्वच्छताई सरकार बनाने के लिए पूरी लोगों का मत से बहुत सारे काम करती है, उनको दिखाती है कि हाँ आ सके, ओके बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बना सके और उसका नॉलेज सारे लोगों को दे सके। तो बोलते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टी एक गवर्नमेंट बनाती है, फिर वो गवर्नमेंट में पूरे गवर्नमेंट में जैसे पीएम मोदी है, पहले बीजेपी में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, जो कब बनी थी पता है क्या? 1980 में बनी थी, बहुत पहले बन गई थी एक तो वो, तो अभी 1980 में उनका न्यू फॉर्मेशन हुआ है। पहले भारतीय जनता संघ था, अभी भारतीय जनता पार्टी हुई है। अभी पढ़ेंगे सामने, देखते हैं अब सामने सामने होता है क्या। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, आप दो पार्ट में बने रहिए। टू एक्ट एज द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, मतलब पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चीज़ रहती है जो पीपलों को जोड़ के रखती है, किससे? गवर्नमेंट से। अब देखिए पीपलों को जोड़ के रखेंगी गवर्नमेंट से तो क्या होने वाला, देखिए पीपलों को जोड़ के रखेंगी तो पीपल की गवर्नमेंट डायरेक्टली, अब तो ऐसे एकदम पीपल डायरेक्टली तो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकती अपनी समस्या को लेके, पहले वो पॉलिटिकल पार्टी के जाएंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा बहुत संवाद दूंगा, फिर सुलझाएंगे, और कुछ ज़्यादा ही रहा तो फिर वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएंगे, फिर गवर्नमेंट उनसे पैसे लेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भैया बहुत पैसा है, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो पैसा किसको देती है? पॉलिटिकल पार्टी को देती है। पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देती है? क्योंकि वो अपने जो भी निचली हिस्सा है, मतलब जो भी लोअर कास्ट वगैरह लोअर एरिया है वहाँ डेवलपमेंट कर सके और वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में डेवलपमेंट, अभी हमारा भारत इज़ अ डेवलपिंग नेशन, अभी हमारा भारत डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो थोड़ी बहुत कंप्लेंट वगैरह हो तो पीपल के मैंने बता दिया है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मतलब अपोजिशन पार्टी हेल्ड अ मीटिंग इन द मुंबई टू रेसिस्ट द रूलिंग पार्टी विल टेक अ इशू ऑफ फार्मर, मतलब अपोजिशन हाँ कर सकती है ना, अपोजिशन पार्टी भी फार्मरों की समस्या को सॉल्व कर सकती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम सत्ता में आ सके। रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन अ रूरल एरिया, ये भी अच्छा है। अभी तो जो भी रूलिंग पार्टी है, मतलब जो भी रूल कर रही है तो अभी संवाद यात्रा करती है, मतलब यानी लोगों के घर जाती है, आपको क्या समस्या है, आपकी समस्या क्या है, वो सारी समस्या को लिखती है,
फिर उसके बाद वो समस्या को सॉल्व कर दिया जाता है ताकि वो भी अपनी सत्ता में बने रहे। ऐसा नहीं है कि उनको भी हारना है, उनको भी अपनी सत्ता में बना रहना है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर दी जाए। इमेज योर एन ओपिनियन एन अपोजिशन पार्टी लीडर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट द रूलिंग पार्टी हैज़ नॉट डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ, व्हाट यू शुड हैव डू द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब देखिए, अगर कोई दूसरा है, अगर दूसरे की सत्ता है और उसने हेल्थ वगैरह के लिए किया नहीं, तो भैया अपन देखिए अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उनकी हेल्थ के लिए हम पूरी ध्यान देंगे और हम पीपल को बोलेंगे कि हमें वोट दो, हमें आपकी सत्ता में आना है और हम आपके रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और उससे आपका रीजन क्या होने वाला है, बढ़ते जाने वाला है। सो महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जय प्रकाश नारायण पुट फोर्थ द आइडियाज ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। मतलब इन्होंने आइडिया बताया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी, मतलब कोई भी पार्टी नहीं है, ऐसी पीपलों की सत्ता बनी हुई सरकार है, पर अभी हो नहीं सकता ना वो यार, बहुत रहता है वो। ठीक है, सो चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब नेचर कैसा रहता है चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, मतलब उसका नेचर कैसा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ी बहुत सरकार वगैरह के बारे में बात कर देते हैं। सरकार को अपने अपने कार्य की पूर्ण जानकारी होती है। रूलिंग पार्टी में संवाद योजना भी शुरू किया था, मैंने पहले बताया था उसमें, तो ठीक है। अभी एक चीज़ बता दूँ कि चेंजिंग नेचर ऑफ मतलब नेचर रहता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी नेचर रहता है, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी वो रहती है उसका भी नेचर रहता है। अब 1989 में सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रहा था। व्हाट इज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, यह भी हो रहा है कि 1977 से इसे किसी ने भी नहीं हराया था, मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी को किसी ने भी नहीं हराया था। तो कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी मानी जाती थी पहले के टाइम पे, मतलब पहले कांग्रेस 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 चलते आया था। देखिए, तो कांग्रेस वॉज द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब पहले से ही कांग्रेस को बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब जैसे इंडिपेंडेंस मतलब वैसे से ही कांग्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल पार्टी मानी जाती थी। और बोला जाता है कि अपना क्या बोलते हैं, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द कांग्रेस द मेजोरिटी एज द सेंटर एंड मोस्ट इन द ऑफ द स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा मेजोरिटी कांग्रेस की कहाँ रहती थी पता है क्या, पूरे स्टेट में, सारे स्टेट में उसके सीएम रहती थी, सारे स्टेट में उसकी सरकार चलती थी और पूरा सरकार ने हड़प, मतलब देश हड़प नहीं थे अच्छे थे। तो इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी इंडियन पॉलिटिक्स। अभी देखो भाई, अभी हमारी जो कांग्रेस पार्टी ना बहुत पहले की पार्टी है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत अभी अभी बनी है भैया, बहुत पहले की 1885 की पार्टी भैया, जब हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी तब से पार्टी बनी थी और तब से वो लोगों का समाज साचार कर रहे हैं। पर अभी की पार्टी वो गो हो चुकी है, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि अभी उसके जो अध्यक्ष है पूरे एक चूतिया है, राहुल गांधी, कितना बड़ा चूतिया आदमी है पता है ना आपको। ठीक है, सो इसे बोलता था एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी, उस टाइम पे एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी बोला जाता था, क्योंकि ये साली पार्टी जो थी ना, साला इसको कोई हरा ही नहीं पाता था यार। अब कोई हरा ही नहीं पता तो कैसे करेंगे यार, अब कोई हरा ही नहीं पाता, इसके सिंगल डोमिनेंट पार्टी बोला जाएगा ना। सो देखिए, अब मैं बात करती हूँ, द नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977। अब देखिए, नॉन कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस की पार्टी रहती है उन्हें 1977 में से चैलेंज किया था, उसको भी इसने हरा दिया था। आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज अ डोमिनेंट पार्टी केम टू बी एंड। अब 1989 में ये पार्टी एंड में आ चुकी थी, ये खत्म हो चुका था। अम्बेडकर सरकार ने कांग्रेस पार्टी को हराया था, मतलब नहीं, गठबंधन सरकार ने कांग्रेस पार्टी को हराया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी रही थी। फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी ने कोएलिशन किया था, मतलब बस गठबंधन किया था। कोएलिशन को गठबंधन बोलते हैं, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, कोएलिशन को गठबंधन बोलते हैं, जो गठबंधन की सरकार रहती है। अब देखिए कैसी, सपोज हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में 543 सीट्स है, अब 543 सीट्स है और कोई पार्टी को 270 सीट्स आई, ओके 270 सीट्स है और कोई पार्टी को 270 सीट्स है, 270 कितना होता है 540। अब एक पार्टी 3 है और दूसरी पार्टी भी 3 है, दोनों पार्टी सेम है और एक पार्टी को 3, तो एक पार्टी किसके साथ जाएंगी, जो जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ जाएंगे और उसकी सरकार बन जाएगी, ऐसा रहता है। आफ्टर 1989 में लोकसभा इलेक्शन में ये सिंगल पार्टी वाला सिस्टम हट गया था, क्योंकि गठबंधन सरकार बना ली थी बीजेपी ने। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत समय तक रूल करती है तो उसे वन पार्टी सिस्टम बोला जाता है, जिसका कांग्रेस का राज चलता था पहले देश में। ओके, देश में पहले कांग्रेस का राज चलता था। अगर दोनों पार्टी अल्टरनेट रूल करी तो उसे टू पार्टी सिस्टम बोलेगी, जैसे बीजेपी रहा, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, मतलब दोनों को एक एक बारी बार तू भी ले, समझ रहे हो ना आप? हाँ, समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, हाँ। तो बढ़िया मजे लेके बढ़ने का अभी भी। ओके, सो इसे बोलेंगे अल्टरनेटिंग पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम बोला जा सकता है। अब ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी रही तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अभी भी हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि बहुत सारी पार्टियाँ यार, पूछो मत, इतनी पार्टियाँ पूछो मत। अभी हम नाम बताऊँगा ना, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में हमने बहुत अच्छा किया है। आपको ये सारा बता दिया मैंने। अब फाइंड आउट द मेंबर ऑफ पार्टी ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोalition, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्टी फाइंड करना है। देखिए एनडी क्या रहता है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंसेस,
एलियंसेस मैं थोड़ा ना मैं ऐसा ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे को ना वैसा समझता है। एनडीए, एनडीए किसका है मैं बताऊँ क्या? एनडीए है हमारा बीजेपी का जो भी चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस में कौन कौन से मेंबर है देखिए मैं बता दूं। इसके मेंबर है नरेंद्र मोदी साहब, उसके बाद बात कर दिया जाए मैं योगी योगी आदित्यनाथ डॉक्टर आदित्यनाथ योगी, ऐसा कुछ नाम है, आदित्यनाथ योगी है, योगी सरकार है अपनी। और अमित शाह है हमारे गृह मंत्री अभी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, उसके बारे में बात कर दे। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, ये किसकी पार्टी में बताओगे? ये कांग्रेस की पार्टी है। मनमोहन सिंह जब तक के था ना 2014 तक के, 2014 के बाद ही हरा था। किसने हरा था पता है क्या? बीजेपी ने हराई थी। किसके साथ गठबंधन की थी बता रहा हूँ मैं, इसने गठबंधन ही हराई दी थी, सिंपली हरा दी थी। अब इसके बाद बात करते हैं नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी भी है। एक तो देखिए नेशनल पार्टी रहती है और एक तो रीजनल पार्टी रहती है। अब पढ़ते हैं अपन नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बारे में। ओके, सो नेशनल पार्टी, ओके सो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी। अगर कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है और कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब इसको 6% वोट चाहिए 6% वोट उससे लोकसभा के इसमें आना चाहिए और 4 मेंबर उसके लोकसभा में सिलेक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या बोल सकते नेशनल पार्टी बन सकती है। अगर कोई पार्टी को रीजनल पार्टी बनना है तो उससे 6% वोट लोकसभा में आना चाहिए और 2 मेंबर विधानसभा में उसके रहने चाहिए। विधानसभा, लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है। ओके, सो लोकसभा और विधानसभा तो ये 2 आना चाहिए, या फिर और पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर मिनिमम 3% सीट ऑफ द टोटल विधानसभा सिलेक्शन। लेट अस नो अबाउट, क्या बोल रहा है, लेट अस नो अबाउट मोर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में और बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं। सो देखते हैं नेशनल पार्टीज, नेशनल पार्टी क्या है अब अपनी। सो नेशनल पार्टी की बात कर दी जाए तो नेशनल पार्टी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात आ जाती है नेशनल पार्टी की हमारी। तो नेशनल पार्टी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी भारत की पहली पार्टी थी और जो इंडिपेंडेंस के भी पहले से थी। ऐसा नहीं कि पहली पार्टी है, 1885 में बनी थी, तो बहुत पुरानी पार्टी है और ये बहुत पहले से चलती है। ये बहुत पहले से, इंडिपेंडेंस के पहले से ये लोगों की समस्या को सुलझाने का काम करती है। ओके, सो ये नेशनल पार्टी 1885 में बनी थी, मैं पहले बताया हूँ अभी। तो ये पार्टी बहुत पहले की है और ये स्वतंत्रता से चलती आई है और स्वतंत्रता के बाद भी ये अच्छी पॉलिटिकल पार्टी माने जाने लगी थी। और ये वन पार्टी मतलब सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम भी इसे मिला है। ओके, सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम भी इसे मिला है, मतलब बहुत पहले से कोई हरा ही नहीं पाता था यार। इतनी खतरनाक पार्टी थी, इतना अच्छा काम की थी इसने, इसे कोई हरा ही नहीं पाता था। ठीक है, तो सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम रही थी, बहुत मेहनत की थी इन्हें। इसका मेन मोटिव था कि सोशल इक्वलिटी मेंटेन रहना चाहिए, सोशलिज्म रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक रहना चाहिए और इंटरनेशनल पीस रहना चाहिए। उसका सिंबल देखिए हाथ कैसा है, हाथ का ऐसा सिंबल है उसका, हाथ वाला सिंबल है। ओके, इसके बाद बात कर दी जाए हम अपनी इसकी, क्या नाम है इसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? सो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी और ये बहुत बुरी पार्टी थी। मैं पहले बताता हूँ, ये बहुत ओल्ड पार्टी है इंडिया की और ये पार्टी जो है ये लेबर्स वगैरह और वर्करों के बारे में ज़्यादा करती थी। और ये पार्टी ने पाकिस्तान को हेल्प किया था और कैपिटलिज्म को अपोज करती थी। और 1975 में इस पार्टी के डिफरेंस हो गए थे, मतलब 1960 में ये पार्टी टूट गई थी। एक पार्टी बनी थी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और 1964 में बनी थी। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 1964 में बनी थी। दिया नहीं, हाँ दूसरे इसमें दिया नहीं है, वो 1964 में बनी थी ये। ओके, सो 1960 में इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया था, मेरा मतलब क्या बोलते हैं अपना इसका, वो हो गया था, टूट गई थी वो। और 1964 में ये मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी बनी थी। अब इसके बाद बात कर दी जाए भारतीय जनता पार्टी की। सो भारतीय जनता पार्टी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी मानी जाती है क्योंकि पहले भारतीय जनसंघ था, 1951 में भारतीय जनसंघ था, फिर 1977 में भारतीय जनता पार्टी हुआ। उसके बाद ये 1980 में इसका भारतीय जनता पार्टी पूरी अच्छे से बन चुकी थी और ये पार्टी प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती थी पीपलों को, इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को। और ये पार्टी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता देती थी, इंपॉर्टेंस देती थी। इसके बाद बात कर दी जाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। मैंने पहले बोला था ये पार्टी कब बनी थी, 1964 में बनी थी। देखिए इसमें दिया नहीं है, आपको समझ के रखने की, कभी भी चार्ट टेबल आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कैसा कैसा होता है ये। ठीक है, दिस पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। दिस पार्टी अपोज इम्पेरियलिज्म। पार्टी पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, फार्मर एंड लैंडलेस लेबर। मतलब जो भी
इसका मेन मोटिव ये था कि जो गरीब लोग हैं, जो लेबर है, जो वर्कर है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जो लैंडलेस इंसान है उनको थोड़ा सा रोजगार भी देती थी ये पार्टी। और ये पार्टी उतनी खास नहीं थी, मैं पहले बोला हूँ। ये पार्टी बहुत ज़्यादा सोशलिज्म और इक्वलिटी में रहना चाहती थी, और अभी थोड़ी सी अच्छी बनी थी 1964 में बनी थी, क्योंकि 1964 में बनी थी। 1960 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का डिवीज़न हो गया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत काम की थी, और ये बहुत 1925 में बनी थी वो। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती, यानी गलत गलत बोलती थी वो, कैपिटलिज्म को अपोज करती थी वो। ओके, इसके बाद बात कर दी जाए बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी। ये इसकी आइडियोलॉजी ये थी। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था अभी, कि द पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, मतलब प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी। ये ऐसी पार्टी थी जो बोलती थी कि एसटी, ओबीसी, कास्ट वगैरह की मेजोरिटी मिलनी चाहिए, वो लोगों को भी सत्ता में आना चाहिए। और ये ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है ही, जो यूपी में रहता है ना भैया, यूपी वाले, उनको तो पूरा पता होना चाहिए। ये देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड हैव द कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी। दिस पार्टी एम टू बी गिव द पावर इन द हैंड ऑफ द मेजोरिटी। इन्हें भी मेजोरिटी में की पावर मिलना चाहती है। अब देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1999 में बनी थी। किसके वजह से बनी थी बता दूँ? ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी से टुकड़े हो गए, 1999 में बनी थी। अब देखिए कुछ अध्यक्ष थे उस टाइम पे, बहुत पुराने पुराने अध्यक्ष थे हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी के। सो वो अध्यक्ष ये चाहते थे कि ये जो है ना, इंदिरा गांधी वगैरह अध्यक्ष, मेरा मतलब सोनिया गांधी वगैरह अध्यक्ष ना बने, तो इनने इसका डिवीज़न कर दिया था। देखिए घड़ी घड़ी रहता है, आपने बोला था ना एक हाथ अलग रहता है और एक घड़ी अलग रहती है, तो घड़ी को दो कि हाथ को अलग दो, तो ये दोनों टूटी हुई पार्टी है। ओके, सो दिस पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म। मतलब ये पार्टी भी अच्छी थी, ये बोलती थी कि हमें इक्वलिटी चाहिए, सोशल सेकुलरिज्म चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पार्टी सोनिया गांधी की वजह से, मैंने पहले ही बता दिया, अलग हो गई थी। और 2014 में फिर से वही उसी पार्टी के सदस्य ने गठबंधन बनाई थी। ओके, सो फिर उन्हें फिर से सरकार बनाई थी। ऐसे कौन था है भाई, पहले तोड़ देते फिर जुड़ जाते हो, टूटना ही नहीं था ना भाई पहले। ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले तोड़ दे तो फिर जुड़ जाते हो। 2014 में फिर से बने, फिर भी हार गई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अब देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में बनी थी। जो इलेक्शन कमीशन गिव द पार्टी रिकॉग्निशन द नेशनल पार्टी इन 2016। नेशनल कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी को क्या दिया था पता है? नेशनल पार्टी दिया था। 2016 में बन गई थी, क्योंकि इसमें क्या आया था पता है क्या? ये इसमें 6% ऑफ दी सीट्स इन दी लोकसभा आया था, और इसके 4 मेंबर सिलेक्ट हुए थे लोकसभा में। तभी ये 2016 में क्या हुआ था, नेशनल पार्टी किसमें आ गई थी। ओके, सो इसका ये फूल वाला सिंबल है भारत के रंगों से। और ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा बोलती थी कि प्रोटेक्शन वगैरह देना है वीकर सेक्शन के लोगों को। ओके, सोसाइटी के। सो देख सकते हो ये 2009 का, 2014 का जो मैप देख रखा है अपने को, 2009 का, 9 का और 2014 का देख सकते हो। 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 वोट आए थे। ओके, सो 206 वोट आए थे, और 2014 में इसे 44 वोट आए थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसे 4 वोट आए थे, सिर्फ 4 वोट यार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सिर्फ 4 वोट आए थे, और 2014 में 1 वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को। इनने देखिए 206 से 44, कितना घोटाला की होंगी, कितना भ्रष्टाचार की होंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अच्छी पार्टी थी मानते, पर भ्रष्टाचार भी तो करती थी यार। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी 116 वोट से 282 वोट तक की आई, तो इसने कितनी मेहनत की होंगी आप बता सकते हो। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अलग थी। जो वीकर, ये दोनों का एक ही एम था कि दोनों वर्करों को क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और जो वर्कर और लैंडलेस वर्करों को प्रोवाइड करे, और लेबर वर्करों को भी थोड़ा सा रोजगार दे दे। ये था तो 16 से 9। और बहुजन समाज पार्टी 21 2009 में, और 2014 में तो इसको 0 वोट आए थे। अब देखिए 0 है तो लिखेंगे नहीं ना, थोड़ी तो इज्जत रखेंगे ना।